नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला ITI डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। बी रेडी फॉर इट, स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति का संचालन किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। विदेश नीति की पहले कुछ लोगों ने आलोचना की थी और भी कुछ लोग आलोचना करते हैं। पिछले 3 वर्षों से यह नीति सफल होकर हमारे सामने आई है। इसकी सफलता की प्रशंसा हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हो रही है। मैं भारत सरकार की विदेश नीति का हार्दिक समर्थन करता हूँ। हमारे देश ने पिछले महायुद्ध के बाद 4 लड़ाइयाँ लड़ी। इस बार बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया और जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने उसका जवाब दिया, उसका उदाहरण हमारे देश के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। जिस वीरता और नैतिकता का परिचय हमारी सेनाओं ने दिया है उसके लिए हमारे पास सराहना के लिए शब्द नहीं हैं। ऐसे समय में हमारे देश के नेताओं और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कुशल नेतृत्व किया उससे हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है और गौरव बढ़ा है। पैरा, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान न लिया जाए। मैंने अपने क्षेत्र में यह देखा है कि किसान इस बात से अपनी सहमति प्रकट नहीं करते हैं। यदि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान माफ़ किया जाता है या लगान नहीं लिया जाता है तो किसानों को शक हो जाएगा कि उनकी भूमि छीनने का यह एक षड्यंत्र है। किसान लगान देना चाहते हैं। यदि सरकार समझती है कि इन छोटे किसानों से लगान लेकर हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप उस पैसे को लेकर उनके लिए एक कोष बना दें और उस पैसे को छोटे किसानों के लाभ के लिए ही खर्च करें। सिंचाई के साधन, बिजली की सुविधा, गांवों की दशा सुधारने, सड़कें बनवाने आदि कामों में उस पैसे को खर्च किया जाए। किसान यह महसूस करते हैं कि लगान देकर उसकी जो रसीद मिलती है वह उनके पास एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट है कि वह उसकी ज़मीन है। इसलिए आप इस रकम को एक कोष के रूप में रखें और उसे किसानों के कल्याण के लिए खर्च करें। पैरा, अंत में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे मिट्टी के तेल, खाद और पंपिंग सेट पर जो कर लगाए गए हैं उन पर फिर से विचार करें। इन वस्तुओं में आपको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। इन छोटे मोटे करों से हमें बहुत अधिक रकम भी नहीं मिल पा रही है। इनके लगाने से हमारी उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी
इसलिए इनको वापस ले लेना चाहिए। जहां आपने जनता का इतना ख्याल रखा है वहां थोड़ा सा और ख्याल करें तो अच्छा होगा। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी ओपी शुक्ला की डिक्टेशन। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।